हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज हम भैरव थाट सीखेंगे। भैरव थाट को हम बजाने के कई तरीके बताएंगे, जिसमें उस भैरव थाट के हिंदी के स्वर, ठीक है, उसको वेस्टर्न कीज में कौन कौन से स्वर टच होंगे कि भैरव थाट बजेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम आपको गैपिंग सिस्टम बताएंगे कि गैप के द्वारा कैसे भैरव थाट आप पूरे हारमोनियम पर कहीं से भी बजा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम नंबरिंग सिस्टम बताएंगे कि किस नंबर पर, मतलब इस हारमोनियम के कीज में कौन कौन से नंबर पर भैरव थाट है, ठीक है। इन 4 तरीकों से आज हम आपको भैरव थाट बजाना सिखाएंगे। पिछली वीडियोस में मैंने 5 थाटों को बताया है। यदि आपने उन थाटों की वीडियोस नहीं देखे हो तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, ठीक है। तो आइए देखते हैं भैरव थाट को कैसे बजाया जाता है। आपको इंग्लिश के स्वरों का ज्ञान होगा, फिर भी हम एक बार बता देते हैं कि हारमोनियम के कौन कौन से कीज को कौन कौन से स्वर कहते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में। जैसे ये होता है सी, ये फर्स्ट ब्लैक के जस्ट नीचे वाला होता है सी, इसके जस्ट बाद होता है सी शार्प, फिर ये होता है डी, फिर इसके जस्ट बाद डी शार्प, फिर ई, फिर एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी सी शार्प, ठीक है। ऐसे ही सी शार्प जैसे यहाँ से शुरू हुआ है, सी शार्प के बाद जो आया है, वैसे ही यहाँ से भी सी शार्प के बाद वही स्वर आएंगे, ठीक है ना। ये तार सप्तक हो गया, ये मध्य सप्तक, ये मंद्र सप्तक। तो हम आपको मध्य सप्तक से भैरव थाट बजाना सिखाएंगे, ठीक है। भैरव थाट में रे और ध, ऋषभ और धैवत स्वर कोमल होते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध होते हैं, ठीक है। तो आइए हम भैरव थाट को सी शार्प से बजा के देखते हैं कि सी शार्प में कौन कौन से स्वर टच होंगे भैरव थाट को बजाने के लिए। भैरव थाट को बजाने में स्वर टच होंगे सी शार्प, डी, एफ शार्प, जी शार्प, ए, सी शार्प, ठीक है। फिर ऐसे ही इसका अवरोह है सी शार्प, सी, ए, जी शार्प, एफ, डी, सी शार्प, ठीक है। ये हो गया सी शार्प स्केल से भैरव थाट। अब हम इसको केवल बजा के देखते हैं कि ये सी शार्प से भैरव थाट के इससे स्वर निकल रहे हैं या नहीं। ठीक है, उम्मीद है आपको भैरव थाट के स्वरों की अनुभूति हो रही होगी। तो सी शार्प के बाद आता है डी स्केल, ये हो गया डी स्केल। आइए डी स्केल से देखते हैं कौन कौन से स्वर टच होंगे। डी शार्प, एफ शार्प, जी, ए शार्प, सी, ए शार्प, सी शार्प और डी, ठीक है। फिर इसके बाद है अवरोह इसका डी, सी शार्प, ए शार्प, ए, जी, एफ शार्प, डी शार्प, डी, ठीक है। आइए इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, ये हो गया डी स्केल से भैरव थाट। अब डी स्केल के बाद आता है डी शार्प स्केल, ठीक है। डी शार्प स्केल से भैरव थाट में स्वर टच होंगे डी शार्प, ई, जी शार्प, ए शार्प, बी, डी शार्प, ठीक है। इसके बाद अवरोह है इसका डी शार्प, डी, बी, ए शार्प, जी शार्प, जी, ई, डी शार्प, ठीक है। अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, ये हो गया डी शार्प स्केल। अब इसके बाद आता है ई स्केल, ये है ई स्केल। आइए ई स्केल से देखते हैं भैरव थाट कौन कौन से स्वर टच होंगे। ई, एफ, जी शार्प, ए, बी, सी, डी शार्प, ई, ठीक है। फिर इसके बाद अवरोह है इसका ई, डी शार्प, सी, बी, ए, जी शार्प, एफ, ई, ठीक है।
ये हो गया ई स्केल। आइए इन स्वरों को बजा के देखते हैं। ठीक है, ये है ई स्केल। अब ई के बाद आता है एफ स्केल। एफ स्केल में स्वर टच होंगे एफ, एफ शार्प, ए शार्प, सी शार्प, ई, एफ। ठीक है, फिर इसका वो है एफ, ई, सी शार्प, सी, ए शार्प, ए, एफ शार्प, एफ। ठीक है, इन स्वरों को बजा के देखते हैं। ये हो गया एफ स्केल से भैरव थाट। अब इसके बाद आता है एफ शार्प स्केल। ये है एफ शार्प स्केल का स प सा, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, आइए एफ शार्प स्केल से भैरव थाट बजा के देखते हैं कौन कौन से स्वर टच होंगे इसमें। एफ शार्प, जी, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी, एफ, एफ शार्प। ठीक है, फिर इसका रो है एफ शार्प, एफ, डी, सी शार्प, बी, ए शार्प, जी, एफ शार्प। अब इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, तो एफ शार्प स्केल से आपको भैरव थाट के स्वरों की अनुभूति हो रही होगी। इसके बाद आता है जी स्केल। ये है जी स्केल। जी स्केल में भैरव थाट के स्वर बजेंगे जी, जी शार्प, बी, सी, डी शार्प, एफ शार्प, जी। ठीक है, फिर इसके बाद अवरोह है इसका जी, एफ शार्प, डी शार्प, डी, सी, बी, जी शार्प, जी। ठीक है, आइए इन स्वरों को बजा के देखते हैं। ठीक है, ये हो गया जी स्केल। जी के बाद आता है जी शार्प स्केल। जी शार्प स्केल में भैरव थाट के स्वर टच होंगे जी शार्प, ए, सी शार्प, डी शार्प, ई, जी शार्प। ठीक है, ऐसे इसका रो है जी शार्प, जी, ई, डी शार्प, सी शार्प, सी, ए, जी शार्प। ठीक है, आइए इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, ये हो गया जी शार्प स्केल। अब जी शार्प के बाद आता है ए स्केल। ये है ए स्केल। आइए ए स्केल में भैरव थाट के स्वरों को देखते हैं कौन कौन से स्वर इसमें टच होंगे। तो ए शार्प, सी शार्प, डी, ई, एफ, जी शार्प, ए। ठीक है, फिर ऐसे ही इसका रो है ए, जी शार्प, एफ, ई, डी, सी शार्प, ए शार्प, ए। ठीक है, आइए इन स्वरों को बजा के देखते हैं। ठीक है, ये हो गया ए स्केल। अब ए के बाद आता है ए शार्प स्केल। ए शार्प स्केल में स्वर टच होंगे भैरव थाट के लिए ए शार्प, बी, डी शार्प, एफ शार्प, ए शार्प। ठीक है, तो ऐसे ही इसका रो है ए शार्प, ए, एफ शार्प, एफ, डी शार्प, डी, बी, ए शार्प। ठीक है, आइए इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल।
आपको ए शार्प स्केल से भैरव थाट के स्वरों की अनुभूति हो रही होगी, ठीक है। अब ए शार्प के बाद आता है बी स्केल, ये है बी स्केल। आइए बी स्केल से देखते हैं भैरव थाट में कौन कौन से स्वर बनेंगे। बी, सी, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी, ए शार्प, बी, ठीक है। फिर ऐसे इसका फ्लो है बी, ए शार्प, जी, एफ शार्प, ई, डी शार्प, सी, बी, ठीक है। आइए इन स्वरों को बजा के देखते हैं केवल। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया बी स्केल। बी के बाद आता है सी स्केल। आइए सी स्केल से देखते हैं भैरव थाट में कौन कौन से स्वर टच होंगे। सी, सी शार्प, ई, एफ, जी, जी शार्प, बी, सी, ठीक है। फिर ऐसे ही इसका फ्लो है सी, बी, जी शार्प, जी, एफ, ई, सी शार्प, सी, ठीक है। आइए इन स्वरों को बजा के देखते हैं। ये हो गया सी स्केल। सी के बाद आता है सी शार्प स्केल। सी शार्प स्केल मैंने यहाँ पे भी बताया है, वैसे ही यहाँ पे भी बजेगा। तो स्वर टच होंगे सी शार्प में, सी शार्प, डी, एफ, एफ शार्प, जी शार्प, ए, सी, सी शार्प, ठीक है। ऐसे ही इसका फ्लो है सी शार्प, सी, ए, जी शार्प, एफ शार्प, एफ, डी, सी शार्प। एक बार इन स्वरों को भी देखते हैं। ठीक है, ये हो गया सी शार्प स्केल तार सप्तक में। जो भी मैंने स्वर मध्य सप्तक में बताए हैं वही स्वर तार सप्तक में भी लगेंगे, चाहे वो सी स्केल हो या सी शार्प, डी हो या डी शार्प, ई हो, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, ठीक है। कोई भी स्वर हो जो आप मध्य सप्तक में जैसे बजाते हैं वैसे ही आप तार सप्तक में बजाएंगे, वैसे ही आप मध्य सप्तक में बजाएंगे। ये हो गया पहला तरीका, वेस्टर्न कीज को टच करते हुए मैंने भैरव थाट आपको बताया है और हिंदुस्तानी स्वरों में भी बताया है कि कौन कौन से सारेगामा होते हैं, उसमें भैरव थाट बजेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है गैपिंग सिस्टम। जैसे कि यदि ये सा है तो भैरव थाट में कोमल रे और कोमल धा स्वर लगता है। तो स से अगर हम कोमल रे पे जा रहे हैं तो इन दो स्वरों के बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं नो गैप, ठीक है। फिर कोमल रे से शुद्ध ग गा रहे हैं तो इन दो स्वरों के बीच में दो स्वरों का गैप है, तो इसको आप कह सकते हैं डबल गैप, ठीक है। कोमल रे से शुद्ध ग के बीच में दो स्वरों का गैप, एक शुद्ध रे का एक कोमल ग का गैप है, तो इसको आप कह सकते हैं डबल गैप, ठीक है। फिर शुद्ध ग से म के बीच में कोई गैप नहीं है, ग से जस्ट म आता है शुद्ध म, तो ये हो गया नो गैप, ठीक है। फिर मध्यम से पंचम गा रहे हैं तो एक स्वर का गैप है तीव्र मध्यम का, तो इसको कह सकते हैं आप गैप, ठीक है। फिर पंचम से कोमल धावत गा रहे हैं तो इसके बीच में कोई गैप नहीं है, प से जस्ट बगल में कोमल धा है तो ये आप कह सकते हैं नो गैप, ठीक है। फिर कोमल धा से शुद्ध नी गा रहे हैं तो फिर यहाँ पे दो स्वरों का गैप है, एक शुद्ध धा का एक कोमल नी का, तो इसको आप कह सकते हैं डबल गैप, ठीक है। फिर शुद्ध नी से तार सा में गाने पर कोई गैप नहीं है, तो इसको आप कह सकते हैं नो गैप। तो ऐसे ही स से कोमल दे गाने पे नो गैप, कोमल से गा गाने पे डबल गैप, ग से म गाने पे नो गैप, मध्यम से पंचम गाने पे गैप एक स्वर का, पंचम से कोमल धावत गाने पे नो गैप, ठीक है। कोमल धावत से शुद्ध निषाद गाने पे डबल गैप और शुद्ध निषाद से तार सा गाने पे नो गैप, जस्ट अगल बगल में, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं नो गैप, डबल गैप, नो गैप, गैप, नो गैप, डबल गैप, नो गैप, ठीक है। ये आप याद करके आप किसी भी स्केल से आप चाहे तो बजा सकते हैं। यदि आपको जैसे वेस्टर्न कीज के स्वर नहीं याद हो रहे तो आप नो गैप, डबल गैप, नो गैप, गैप,
नो गैप, डबल गैप, नो गैप, ये इन चीजों को याद कर कर भी आप कहीं से भी हारमोनियम पर भैरव थाट को बजा सकते हैं। ठीक है, अब आता है चौथा मेथड, नंबरिंग सिस्टम। नंबरिंग सिस्टम जैसे कि यदि हम इसको 1 नंबर मानते हैं, ठीक है, तो इसके जस्ट बगल वाला 2 होगा, इसके जस्ट बगल में 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, स से 7 तक, स मध्य सा से 4 7 तक 13 स्वर होते हैं। ठीक है, तो इन 13 स्वरों में भैरव थाट के लिए जो जो स्वर बजेंगे वो है आरोह में 1 2 5 6 8 9 12 13। जैसे कि 1, फिर कोमल ले लग रहा है तो ये 2, फिर 5 आ जाएगा, 5 कौन सा, 3 4 5, ये 5 हो गया। ठीक है, फिर 5 के जैसे बगल में 6, फिर 6 के बाद 8 लगेगा, 7 छोड़ के 8। ठीक है, फिर 8 के बाद 9 लगेगा। ठीक है, 9वां स्वर, फिर 10 11 छोड़ के 12वां स्वर लगेगा, फिर 12 के बाद जस्ट 13वां स्वर। ऐसे ही इसका अवरोह है, अवरोह में जैसे 13वां स्वर, आरोह में ये पहुंच गए, फिर आरोह में ये 13वां स्वर हो गया और अवरोह में इसको 1 नंबर मान लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे ही अवरोह में भी 13 स्वर हो जाएंगे। तो अवरोह के लिए नंबर है 1 2 5 6 8 9 12 13। ठीक है, आरोह के लिए नंबर है 1 2 5 6 8 9 12 13, और अवरोह के लिए नंबर है 1 2 5 6 8 9 12 13। मतलब आरोह और अवरोह में सेम नंबर है, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा 1 नंबर पे कौन से स्वर है, 2 नंबर कौन सा की है या कौन सा स्वर इसमें है, 3 नंबर पे कौन सा स्वर है, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो भैरव थाट बजाने के लिए एक बार हम देखते हैं नंबर के साथ तो कौन कौन से स्वर, कौन कौन से कीज टच होंगे भैरव थाट में। तो भैरव थाट के आरोह के लिए नंबर है 1 2 5 6 8 9 12 13। ठीक है, ऐसे ही अवरोह में भी सेम नंबर 1 2 5 6 8 9 12 13। इन नंबरों की सहायता से आप तीनों सप्तकों के किसी भी स्वर से किसी भी की को सा मानकर आप भैरव थाट बजा सकते हैं। इन नंबरों की सहायता से भी, गैपिंग सिस्टम की सहायता से भी, और जो मैंने सारे गाँव बताए हैं उसके सहायता से भी, और वेस्टर्न कीज की भी सहायता से आप कहीं से भी भैरव थाट को आसानी से बजा सकते हैं। ऐसे ही मैंने 5 थाटों को बता दिया है, आगे के 4 थाट और बचे हुए हैं। ठीक है, भैरव के बाद भैरवी, फिर भैरवी के बाद हो गया आपका मारवा, पूर्वी, तोड़ी। ठीक है, ये 4 थाट आपके बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही यदि आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आगे की मैं जो भी थाट आपको बताऊंगा वो आपको आसानी से मिल जाएगा और आप आसानी से थाटों को या हारमोनियम को आसानी से बजाना सीख जाएंगे, गाना सीख जाएंगे। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और जो भी मैंने वीडियोस बताए हैं उसको आप पूरा देखा करिए। पूरा देखेंगे तभी आपको इन स्वरों के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। आप थोड़े से में ही चले जाएंगे, थोड़ा सा ही देखकर, तो आपको स्वरों की जानकारी नहीं होगी। इसलिए आप इन वीडियोस को पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और यदि आपको लगता है कि कोई इससे सीख सकता है, किसी को थाटों को बजाना सीखना चाहिए, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत